होगा वो नहीं बैठेगा, उसको अगर दिक्कत है तो हमसे आके मिलिए, हम फ्री में अलाउ कर देंगे, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। लेकिन बिना मेरे अलाउ के आप साइंस वाले बच्चे ट्रेड के लिए नहीं रुकेंगे, क्योंकि बच्चों को जो एडमिशन लिया है उसको दिक्कत होता है, बैच पूरा भरा हुआ है, और जो एडमिशन लिया है चला उसको दिक्कत होता है। तो इसलिए आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे। तुमको दिक्कत है, पैसा नहीं है, तो झूठ नहीं बोलना है, फ्रॉडगिरी नहीं करनी है, मेरे से मिलना है, हम आपको ऐसे ही लिख देंगे, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो आज से ही ध्यान रखिएगा, जो पकड़े जाएंगे उसका साइंस का भी कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। और आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, ये बात बोलते हुए हमको बुरा लग रहा है, ये बात हमको आज तक हम नहीं बोले होंगे अगर तुम 1 साल से पढ़ रहा होगा, क्योंकि वो लड़का आके बड़ा उल्टा पुल्टा बोल गया, हमको भी बहुत बुरा लगा। तो चला, आपका साइंसों का कार्ड रद्द हो जाएगा। आपको ये बात लग रहा होगा मजाक, हम कैसे इसको फिल्टराइज करेंगे ये हमको पता है, इसलिए आप प्रॉपर वे में इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। सीधे उचोटा कहता है कि सर आप लोग बिहार में पैसा ले लेते हो और बैठने तक का जगह नहीं मिलता है, ये तो गलत बात है ना। और दूसरा चला, और जिस दिन कार्ड चेक होता है शनिवार को, शनिवार फाउंडेशन रहता नहीं है, उस दिन बड़ा बढ़िया से बैठ जाता है। आज शनिवार, बाकी मंडे टू फ्राइडे में फाउंडेशन रहता है तो 100 बच्चा बढ़ जाता है। ये मजाक चल रहा है कि हाँ, तुमको दिक्कत है तो हमसे ना मिलो, तुम लिख देंगे, तुम पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। हेलो, आवाज नहीं जा रही है क्या? हेलो 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 हेलो, आवाज तो ठीक है, बढ़ा दो थोड़ा। हेलो, अब ठीक है? वो माइक, वो बॉक्स को उधर घुमाओ, शुरू करें? क्या चल रहा है इसमें? केमिस्ट्री। पीरियोडिक टेबल में कहां तक हुआ था, चला? यहां से, अच्छा यहां बताए थे। हम बोले थे चला, लेंथेनाइड सीरीज जो है 58 से कहां तक है? 71 तक। और एक्टिनाइड सीरीज जो है वो 90 से कहां तक है? 103 तक। रेडियो सक्रिय तत्व को लेंथेनाइड श्रेणी में रखा गया। किसमें रखा गया, चला? यानी हम ये कह सकते हैं कि ये जो आपका पीरियोडिक टेबल है, ये पीरियोडिक टेबल है, यहां पर ये एफ ब्लॉक है। कौन ब्लॉक है, चला? एफ ब्लॉक में 2 पार्ट है, एक लेंथेनाइड सीरीज है और एक एक्टिनाइड सीरीज है। यही मामला है। इसमें भी 14 तत्व हैं और इसमें भी कितने तत्व हैं? 14। लेंथेनाइड सीरीज में सभी रेडियो सक्रिय तत्वों को रखा गया। किस सीरीज में? लेंथेनाइड सीरीज में। कहते हैं चला, कुछ प्रमुख वर्ग तथा उसके गुण, जैसे फर्स्ट ए। कौन चला? यानी प्रथम वर्ग, हे ली ना करो रब से फरियाद। अब चला, फर्स्ट ए को सब जानते हैं, किसे क्षारीय धातु वर्ग कहते हैं। सेकंड ए को क्षारीय मृदा धातु वर्ग कहते हैं, सही है ना? फर्स्ट ए को क्षारीय धातु वर्ग कहते हैं और सेकंड ए को क्षारीय मृदा धातु वर्ग कहते हैं, सही है। और फर्स्ट ए को में सिर्फ सोडियम को ही नहीं, हाइड्रोजन को छोड़कर सबको कहां डुबा कर रखते हैं? केरोसिन में डुबा कर रखते हैं। हाइड्रोजन, यह क्या है? हाइड्रोजन और धातु है। इसमें हाइड्रोजन में बताओ, न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है परमाणु भार माइनस परमाणु संख्या। यानी अगर सोडियम 11 23 है तो यहाँ न्यूट्रॉन निकालिएगा, 23 में से 11 गया, 12 हो जाएगा, होगा। सबसे हल्का गैस। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्षारीय धातु के समान है। किसके समान है?
हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो किसके समान है? चलो, क्षारीय धातु के समान है। क्षारीय धातु के समान है, लेकिन ये क्षारीय धातु है नहीं। फर्स्ट ए जो है चला, फर्स्ट ए को हे लेना करो रब ते फरियाद। हाइड्रोजन जो है इस सब का सब चला क्षारीय धातु है। इस सब का सब कौन धातु है? ई चला अधातु है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्षारीय धातु के समान ही ना होगा इसका। सबके बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन, सबके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन है। कहता है फिर लिथियम, लिथियम का नाम सुने हो? लिथियम सबसे हल्की धातु है और सबसे भारी धातु है ओस्मियम। कौन? सोडियम का नाम सुने हो? इसे चाकू से पानी या अम्ल से अभिक्रिया करा के कौन गैस? सोडियम। देखो एगो चीज चला तोरा पूछेगा कि सोडियम क्लोराइड जो है NaCl, नाम सुने हो? NaCl इस समुद्र के पानी से मिलता है। कहां से मिलता है? समुद्र के पानी से सोडियम क्लोराइड मिलता है। और आयोडीन जो है चला, हम बताए थे पीछे, समुद्री घास लेमिनेरिया से मिलता है। समुद्री घास लेमिनेरिया से मिलता है। कौन? आयोडीन जो है वो समुद्री घास लेमिनेरिया से प्राप्त होता, इसलिए आयोडीन युक्त नमक थोड़ी महंगी होती है। नॉर्मल नमक अगर आप गाय भैंस को खिलाने के लिए कभी मोटका नमक लिए हैं, वो नमक चला अगर आपको 10 रुपए किलो होगी, तो आयोडीन युक्त नमक आपको 14 रुपए किलो मिलेगी। क्या लंबा लंबा दे रहा है? हाँ, धान चावल के बदला मिल जाता है, मतलब खुदियों के बदला मिल जाता है। ये कौन बात चल जाता है? खुदी पे चल गया है। इसको हम तुमको समझाए थे ना एक दिन, हम पढ़ाई पे ध्यान दो। हाँ, ये सब फालतू की बात है। चला, खुदी मरचाए। अरे गरीब, थोड़ा ऊपर उठो खुदी से। कब तक खुदी तक सोचोगे? लोग यहाँ गोल्डन राइस पे चला गया। जब मिल बैठे दो गरीब, एक अमित एक सुमित, बात होने लगी खुदी पे। बाप रे बाप, लोग नासा पर जाने की बात कर रहा है, ये छोटा सब खुदी खा रहा है। कहते हैं NaCl जो है चला पानी लगाता है। की बोल रहा है? सानी कुटी हो रहा है यहाँ, सब पागल। NaCl जो है चला समुद्र के पानी से, कहां से मिलता है? और आयोडीन लेमिनेरिया घास से। तो कहते हैं सोडियम कहां से मिलता है? चला समुद्र के पानी से। आप सोडियम को चाकू से काट सकते हैं, वो मुलायम होता है। सोडियम जल से विक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। कौन गैस देता है? पोटेशियम। हथेली पर रखिएगा तो गल जाएगा। पोटेशियम को अगर आप हथेली पर रखते हैं तो वो क्या हो जाएगा? चला, पोटेशियम का उपयोग सिल्वर नाइट्रेट जो है चला KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग बारूद में भी करते हैं। इसको नाइटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पोटेशियम नाइट्रेट को हम लोग नाइटर के नाम से जानते हैं, और इसका उपयोग हम लोग बारूद में भी करते हैं। किस चीज में करते हैं? तो उस आधार पर हम कह सकते हैं कि पोटेशियम का बारूद का एक क्या है? अवयव। बारूद का एक क्या है? अवयव। अब कहता है सेकंड ए, यहां सेकंड ए यानी दूसरा वर्ग कौन होता है? चला, BeMg CaSr BaRa। बोलन रे, इसको क्षारीय धातु वर्ग की क्षारीय मृदा धातु वर्ग?
इसको क्षारीय मृदा अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। इस वर्ग में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2। इस वर्ग की संयोजकता भी कितनी होती है? संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 होगा तो संयोजकता भी 1 2 3। अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 6 7 8 होगा तो 8 में से घटा देते हैं। बोलो न रे। अब चला गौर फरमाइएगा। ये कौन टाइम है मैडम? जब मन तब। अब देखिए कुछ चीजों का ध्यान रखिएगा। चला जी, हम आपको बोले थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए कि ये कैसे लिखते हैं। जिनको नहीं याद है एक बार हम फिर याद दिला देते हैं, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ये तो चला पता है ना कि सोडियम 1123, जिनको नहीं पता है देख लीजिए। सोडियम 11 परमाणु संख्या है, ये बात किसको पता है? 11 परमाणु संख्या है, एनी डाउट? 23 परमाणु भार है। अरे हो गया, हाथ कितना उठाएगा? और परमाणु संख्या जो होता है, परमाणु संख्या जो होता है चला, परमाणु संख्या प्रोटॉन के बराबर होता है। यही इलेक्ट्रॉन है, यही परमाणु संख्या है, आई परमाणु भार। बोलो। यहां जो होता है चला वही प्रोटॉन होता है, वही इलेक्ट्रॉन होता है, वही परमाणु संख्या होता है, और यहां जो होता है वो परमाणु भार होता है। एनी डाउट? यहां जो होता है वही प्रोटॉन होता है, वही इलेक्ट्रॉन होता है, वही परमाणु संख्या होता है। सही कि गलत? तब गौर फरमाइएगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होता है। 1s2 2s2 2p6 ये कैसे लिखते हैं? जिनको नहीं पता है एक बार फिर से हम रिमाइंड करवा देते हैं, आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। इलेक्ट्रॉन के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है। किसके आधार पर? ये होता है चला, ऑफबाउ साहब ने एक प्रिंसिपल दिया था जिसको हम लोग ऑफबाउ का सिद्धांत कहते हैं। ऑफबाउ प्रिंसिपल, ऑफबाउ का सिद्धांत। इसमें इन्होंने कहा था, पहले तो कक्षा पता है ना, कक्षा को KLMNOPQ से डिनोट करते हैं। कक्षा को उपकक्षा को SPDF से, SPDF। कितने लोगों को पता है कक्षा को KLMNOPQ से डिनोट करते हैं? पक्का? कितने लोगों को पता है उपकक्षा को SPDF से डिनोट करते हैं? पक्का ना? अब चला देखिए, कहीं पर ये होता है 1s 2s 3s 4s 5s 6s, या इतना अगर आप नहीं जानना चाहते हैं तो आपको 20 तक का काम है, इसलिए आप ये जानिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, ये ऑर्डर है। S की औकात होती है 2 इलेक्ट्रॉन रखने की, P की औकात होती है 6, D होता है 10, F होता है 14। ठीक है ना? S की औकात, P की औकात, D, F, ऑर्डर ये है। इसी ऑर्डर में आपको इलेक्ट्रॉन भरना होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं? सोडियम अगर 11 है, 11 है चला, तो इलेक्ट्रॉन 11 23 है, तो यही ये संख्या जो है ये परमाणु संख्या है और यही इलेक्ट्रॉन की संख्या है। बोलो हाँ या ना? इसको अगर हम लोग लिखेंगे 11 को, तो पहले इसको देंगे 1s2 2s2 2p6 3s1। देखिए दो को इसको दिए, 2 4 6 10 1 11। बोलो हाँ या ना? 2 2 4 6 10 1 11।
बोलो मैं नहीं करेगा। 2 2 4 6 10 1 11। अगर 12 के अलावे 12 रहता तो इसको 2 2 4 6 10 2 12। जैसे देखिए यहां 12 रहता मैग्नीशियम, तो 1s2, फिर इसको देते 1s2 2s2 2p6 3s 1s2 2s2 2p6 10 को हो गया। अब 12 को है तो एकरो 2 को देना होगा 3s2। इससे ज्यादा होगा तो एकरा देंगे। 13 को रहता तो 3s2 3p1 कर देते। अगर 14 को रहता 3s2 3p2 कर देते। 15 को रहता तो यहां तक 12 था, देखो 2 2 4 6 10 2 12, यहां 3p3 कर देते। बोलो रे, कम रहता तो कम में निपट जाते हैं। बोलो रे, ये हो गया पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा, ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा। बाह्यतम कक्षा हो गया तीसरी कक्षा। तीसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? कितना? तो चला जी, अगर बाह्यतम कक्षा में अगर मान लो ये क्लोरीन है 17, ये हो जाएगा 1s2 2 2 4 6 10 3s2 3p 3s2 और 3p कितना 5। तो बाह्यतम कक्षा ये कक्षा बाह्यतम कक्षा नहीं है, ये पूरी बाह्यतम कक्षा है। बोलो ना रे, ये हो गया बाह्यतम कक्षा। बोलो हाँ या ना। तो बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? कितने इलेक्ट्रॉन? इससे भी अगर आपका दिल नहीं मानता है तो या तो ऐसे लिखेंगे, या नहीं तो तत्व और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तत्व और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे मान लीजिए कि, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का जो बेस होगा वो क्या होगा? दो 8 8 18। या तो आप इस पर सीखिए। अगर मान लीजिए कि हीलियम है, हीलियम एटॉमिक नंबर कितना? हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 न रे, हम 3 तो तू 3, 2 ना। तो 2 तो चला, खाली इसको अगर हम 2 लिख देंगे तो हो गया काम। अगर नियोन है तो देखो 10 है तो 2 8 10। अगर मान लो कि F9 रहता तब 2 को इसको देते और 7 को इसको देते। अगर मान लो कि 12 रहता मैग्नीशियम, तो 2 को इसको देंगे 8 10 2 12। बोले मैंने नहीं करता है, सही कि गलत? तो ये जो कक्षा है ये हो गया बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन। क्या हो गया ये जो इलेक्ट्रॉन है चला, ये बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन है। तो बता, फ्लोरीन में बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? मैग्नीशियम में, नियोन में, पक्का? तो बाह्यतम कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन होता है वही संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। वही क्या होता है? इसका मतलब अगर हम संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात करें, बता, होगा?
इसका तो यही ना बाह्यतम कक्षा हो गया। बोलो हाँ या ना। हीलियम अपवाद है, इसलिए हीलियम को अगर हम लोग छोड़ भी देते हैं, इसके बदले कोई अन्य तत्व ले लीजिए, जैसे क्लोरीन ले लीजिए। 17 2 8 7, तो बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? ठीक है, हीलियम चला क्या है? अपवाद है। अब यहां कोर इलेक्ट्रॉन लेते हैं, तो बाह्यतम कक्षा को छोड़ के, बाह्यतम कक्षा को छोड़ के जो बच जाता है उसे कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इसको छोड़ के इसमें कितना बच गया? बोले हाँ या ना। इज देयर एनी डाउट? अब यहां से चलते हैं, चला संयोजकता की ओर। किसकी ओर? संयोजकता का रूल क्या है कि अगर बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो तो संयोजी इलेक्ट्रॉन संयोजकता के बराबर होगा। संयोजकता का केस नंबर 1, अगर बाह्यतम कक्षा में एक दो तीन इलेक्ट्रॉन हो तो, अगर बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो तो संयोजकता बराबर होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन के। संयोजकता बराबर किसके होता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन के। केस नंबर 2, अगर बाह्यतम कक्षा में 3 4 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो तो क्या हो चला? 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो तो संयोजकता बराबर 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन। बोलो हाँ या ना। ये दो केस है, अगर बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो तो संयोजकता बराबर संयोजी इलेक्ट्रॉन। बोलन रे। और अगर बाह्यतम कक्षा में 5 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो तो संयोजकता बराबर 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन। नहीं बुझा? अगर बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो तो संयोजकता बराबर संयोजी इलेक्ट्रॉन, और अगर बाह्यतम कक्षा में 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो तो संयोजकता बराबर 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजकता मतलब वैलेंसी, मतलब दूसरे से संयोग करने की क्षमता, दूसरे से जुड़ने की क्षमता। अगर किसी की संयोजकता चला 0 है मतलब वो किसी से जुड़ेगा नहीं। जिसकी संयोजकता जितनी अधिक होगी वो उतना तेजी से दूसरे से जुड़ेगा। संयोजकता मतलब संयोग करने की क्षमता। अगर मेरी संयोजकता 0 है तो मैं किसी और से नहीं जुड़ूंगा। ठीक है, बोलन रे। अरे खुदी पर भी चर्चा करता है रे, बाप रे बाप। देखो, अगर बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है, चला क्या करोगे? हम लोगों की समस्याएं ही इतनी बड़ी है, हम लोग अपने गरीबी से बाहर उठ ही नहीं पा रहे हैं। कभी चल
कभी तुम बेंगलोर चल जाओ, महाराष्ट्र चल जाओ, जो डेवलप स्टेट हैं वहां चले जाइए, वहां आईफोन पे चर्चा होती है। यहाँ आईफोन 14 प्रो पे चर्चा होती है। हमको नहीं लगता इस पूरे रूम में आईफोन 14 होगा। आईफोन या हमको नहीं लगता है होगा। अब वहां बच्चे चला जो स्कूल कॉलेजेस में आते हैं उनके पास आईफोन 14 प्रो होता है। यहाँ चर्चा खुद ही पे हो रही है। चर्चा का स्तर ही इतना नीचे चला गया है, अगर कोई मैये बाप नहीं है। किसी के पास आईफोन है क्या? नहीं है होगा। हमारे पास है? मेरे पास नहीं, मेरे पास कहाँ? तो मेरे पास चला, हम गए आईफोन खरीदने, समझा? तो खरीदने गए तो दुकान वाले के पास गए तो आईफोन 14 आ गया था। नहीं, शायद 13 प्रो मैक्स कुछ आ गया था। उसमें आते रहता है, जैसे इस महीने आईफोन 11 आया, अगले महीने आईफोन 12 आया, आईफोन मिनी, तो 12, 13, 13 प्रो, 13 प्रो मैक्स, हर 6 महीना पे आता था। हर 6 महीना पे 1 लाख का मोबाइल बदलना 1.5 लाख का संभव है? लेकिन लोग बदलने वाले बदल ही रहे हैं। अब भाई जब दोनों मोबाइल में आप कंपैरिजन करोगे तो कहेगा कि इसमें एक एक्स्ट्रा फीचर सा है। क्या फीचर सा है? अलार्म जब आप बजाओगे ना सर, बस अलार्म की तरफ ऐसे देख लोगे तो अलार्म बंद हो जाएगा। भैया तो उसके लिए 1.5 लाख का वो हटा देना है, 1.5 लाख का ये ले आना है, यही ना करना है। आईफोन में एक नया फीचर आया है कि अगर मोबाइल आप ऐसे लेते हैं और रिंग बज रहा है और आप ऐसे देखते हैं तो आंख के रेटिना से उसका रिंग अपने आप साइलेंट मोड में चला जाएगा। इसका मतलब आपने देख लिया है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा फीचर वो लेके आया। अब समस्या ये है चला कि हम गए तो बोला कि सर आईफोन 14 प्रो मैक्स आ गया है। हम बोले कितना दाम है उसका? बोला 1.5 की 2 लाख रुपया दाम है, जो भी दाम रहा होगा, हमको उतना यादो नहीं है। तो चला, हम बोले देखिए ऐसा है कि हम लोग जिस जहां रहते हैं तो वहां चारों तरफ गरीब ही गरीब है। उनके लिए इतना जानना काफी है कि ये आईफोन है। उस गरीब को कहां पता है 14 प्रो है कि मैक्स है? मेरा बात समझ रहा है? जैसे हम अगर फोन निकालेंगे दिख जाएगा आईफोन है, हाँ सर के पास आईफोन है, बस उसको 12, 13, 14 मॉडल से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। वो तभी आईफोने तक सीमित है कि बहुत बढ़िया फोन होता होगा, ठीक ना? हम बोले एकदम जो सबसे लो कैटेगरी का आपके पास जो नहीं बिक रहा है वो हमरा आप दे दीजिए, क्योंकि उसी में मेरा काम हो जाना है। आईफोन का मतलब वो थोड़ा सा सोशल स्टेटस मेंटेन होता है। आप कहीं पर जाइएगा आईफोन से ऐसे लगाइएगा, तो लोगों को पीछे से वो एप्पल वाला जो अधकटा दिखता है उसी में लोग बुझ जाता है कि हम भैया वो ले लिया आईफोन 12, 60-65 हजार टका का था। आईफोन का आईफोन यूजो हो गया, कामो हो गया, क्योंकि भर दिन तो गरीबे के बीच में रहना है। अरे चुट्टो, खुदी पर चर्चा मत करो, बाप रे बाप। ये चला आपकी गलती नहीं है, इस सरकार की गलतियां है। स्कूली व्यवस्था को इस कदर ध्वस्त कर दिया गया है कि हम लोग को अभी ये सोचना चाहिए कि नासा पर कैसे हम लोग जा सकते हैं। हम लोग सोच रहे हैं खुदी कैसे खाएं। आर चुट्टा, अगर एक मिनट इधर, अगर बाह्यतम कक्षा में चला 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन हो तो संयोजकता बराबर संयोजी इलेक्ट्रॉन। अगर बाह्यतम कक्षा में 4, 5, 6, 7, 8 हो तो संयोजकता बराबर हो जाएगा 8 में संयोजी इलेक्ट्रॉन। इसमें कोई डाउट है? अब चला देखो बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, इसकी संयोजकता 8 में से 7 गया 1। अगर इसकी बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 8, तो 8 में से 8 गया 0। 1, 2, 3 रहेगा तो वही हो जाएगा। अच्छा ये है, 8 में से 7 गया कितना? 1। इसमें कितना हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। बोलन रे, अच्छा एक ही होगा, हाँ एक होगा। ठीक के डाइवर्ट कर दिया है। देखो कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होगा बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होगा। अब संयोजकता की अगर बात करोगे तो संयोजकता हो जाएगा, अगर 1, 2, 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन है तो वही संयोजकता। अगर 4, 5, 6, 7, 8 है तो 8 में से घटा देंगे, यहाँ 7 है तो 8 में से घटा दिए, 8 में से 7 गया 1,
यहाँ 8 है तो 8 में से 8 गया 0, यहाँ 7, 8 में से 7 गया 1, यहाँ 2 है तो 2 का 2 ही हो जाएगा, क्योंकि अगर बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होगा तो संयोजी इलेक्ट्रॉन ही संयोजकता होगा। अब चला एक बात बताओ, अगर हम फर्स्ट ए वर्ग का लेते हैं, हे ली तीनों को तत्व तक लीजिए, क्योंकि जो 3 का गुण होगा वही चौथे का, पांचवें का, छठे का, सातवें का गुण होगा। जैसे चला किसी के खानदान का गुण अगर देखना है तो किसी 2 आदमी का गुण देख लीजिए, पूरे खानदान का लगभग वैसा ही गुण होगा। जैसे किसी को देख के हम लोग नहीं कहते हैं कैसन खानदान के है, एक ही आदमी से हम सब गुण जनरलाइज कर देते हैं उसके पूरे खानदान का, कि उसके खानदान में जो भी लोग होंगे ऐसे ही होंगे। बोलो न रे, तो कहते हैं, चला गौर फरमाइएगा, हे ली ना 1 ई कितना, जो इस 3 का गुण होगा वही पूरे वर्ग का गुण होगा। ऐसे जा रहे हैं तो वर्ग है कि आवर्त है। चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं इसका, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आपको पता ही होगा, 2 8 8 इतने में हो जाएगा। तो देखिए इसका लीजिएगा तो 1, इसका लीजिएगा 2 1, इसका लीजिएगा 2 8 1, सही है। और इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन, सही है। बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन ही ना संयोजी इलेक्ट्रॉन, हाँ, कोर इलेक्ट्रॉन। इसमें तो 0, संयोजकता, संयोजकता बताइए कितना, अरे 1 2 3 अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा तो वही संयोजकता होगा, 1 1 1। बोलो हाँ या ना। एक चीज आप गौर फरमाइएगा कि हम ये कह सकते हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या और संयोजकता समान रहता है। यही आप आवर्त में ले लीजिए, आवर्त में लीजिए आप 3 तत्व को ले लीजिए लगातार, जैसे कोई 3 तत्व ले लीजिए, जैसे सोडियम ले लिए 11, सोडियम ले लीजिए 11, इसके जस्ट बाद कौन होगा 12, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम लिए, ये आवर्त में है कि वर्ग में, अरे छोटा ये आवर्त का तत्व न है, हाँ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन, क्या समझे? देखिए हमने ये समझा कि वर्ग में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या और संयोजकता की संख्या ऊपर से नीचे जाने पर समान रहती है, लेकिन वही अगर आवर्त में जाइएगा तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है और संयोजकता भी बढ़ती है। बोलो रे, नहीं समझा? आवर्त में जाइएगा तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, आज संयोजकता भी बढ़ती है, लेकिन वर्ग में जब आप ऊपर से नीचे जाइए, आवर्त में जाइएगा तो लेफ्ट टू राइट जाइएगा, और वर्ग में ऊपर से नीचे जाइएगा। बोलन रे, कहते हैं ये 2 8 1 है, ये 2 8 2 है, ये 2 8 3 है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर हम कहें आवर्त में
1 2 3 बढ़ रहा है कि घट रहा है? और संयोजकता भी बढ़ रहा है, लेकिन वर्ग में अगर देखें संयोजी इलेक्ट्रॉन समान और संयोजकता भी समान। बोलो हाँ या ना? पक्का? एक लाइन लिखिएगा, लिखिएगा। लिखा है? वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता समान होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता समान होता है। नेक्स्ट, आवर्त में ऊपर से नीचे जाने पर, सॉरी, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन या संयोजकता का मान बढ़ता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन या संयोजकता का मान क्या होता है? बढ़ता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन या संयोजकता का मान क्या होता है? चला, बढ़ता है। किसका मान बढ़ता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन या संयोजकता का मान जो होता है वो चला क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। एनी डाउट? अब तो चला ये निकाल लोगे ना कि बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन कैसे निकालना है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कैसे निकालना है, कोर इलेक्ट्रॉन कैसे निकालना है। बोलो रे। अब जैसे आप ले लीजिए, हम आपको क्या बोले, किसी के खानदान का 2 आदमी का गुण पता चल जाए तो हम लोग वो गुण सब में जनरलाइज कर देते हैं। हम लोग जैसे कोई चोर रहता था, हमने कहते हैं तो पूरा खानदान चोर है की जी, नहीं बोलते हैं? ये कहते हैं चोरवा खानदान है, बोलो रे। या किसी के यहाँ सब जो है वो सरकारी नौकरी में है, हम लोग उसको कह देते हैं बहुत इज्जतदार खानदान है। या कोई बहुत बड़े घराने का है, बहुत इज्जतदार है, 2 आदमी भी, तो कहते हैं ये इज्जतदार घराने का है, इज्जतदार खानदान का है। तो यानी 1 या 2, यहां हम 3 तत्व लेते हैं। 3 तत्वों का जो गुण होगा वही उस वर्ग के पूरे तत्वों का गुण होगा। बोलन रे। गुण हमेशा वर्ग में समान होता है, आवर्त में गुण समान नहीं होता है। किसमें समान होता है? या तो वर्ग में ही या तो समान होगा। गुणों की जो समानता होती है वो किसमें होती है? वर्ग में। किसमें होती है? अब गौर फरमाइएगा, जैसे आप ले लीजिए, चला जी, हेलोजन, हेलोजन लीजिएगा, 7th A, 17वां वर्ग, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, है ना? आप 2 तत्व भी ले सकते हैं, मिनिमम 2 लेना होगा। आप गौर कीजिएगा, फ्लोरीन का होता है 9, क्लोरीन का 17 होता है वो। आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालिएगा, 2 8 8 18, तो ये हो जाएगा 2 7, ये हो जाएगा 2 8 7। इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालिएगा, देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन समान है। आप अक्रिय गैस ले लीजिए, सेम में आप जो है 8 तय कर दीजिए, यहां 18 कर दीजिए और अक्रिय गैस ले लीजिए। अक्रिय गैस लीजिएगा तो ये हो जाएगा, मान लो हीलियम तो अपवाद न है, नियोन, आर्गन, नियोन 10, आर्गन 18, ये हो जाएगा 2 8, आर्गन हो जाएगा 2 8 8। बोलो रे। तो देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 8, और संयोजकता निकालिएगा, संयोजकता निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? 8 में से 8 गया 0, 8 में से 8 गया 0,
क्योंकि हम बोले थे अगर बाह्यतम कक्षा में 5, 6, 7, 8 होगा तो 8 में से घटा देंगे, याद है? तो 8 में से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 0। एनी डाउट? पक्का? कोई डाउट है? तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं अक्रिय गैस की संयोजकता कितनी होती है? 0। और संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 8। क्लियर? आज की कार्रवाई यहीं तक। थैंक यू वेरी मच। कल से चला हम टाइम पे आएंगे, 4:10 तक हम एंटर कर जाएंगे, इसलिए आ जाना टाइम पे। हम्म